बातें, कुछ बयान ऐसे आए हैं जिससे लगता है कि ईरान तो अपने कदम अब पीछे नहीं करेगा। उसने अगर लड़ाई में वो उतरा है अमेरिका और इजराइल के पोक करने के बाद, यानी दखल देने के बाद, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, और उसके बाद ईरान ने ये कह दिया है कि अब जो ऑपरेशन मोज़ाक है वो लगातार चलता रहेगा, अब इसके बाद पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। कल की बात अगर की जाए तो कल भारत में ईरान के राजदूत है मोहम्मद फताली ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका की नीयत पर संशय होने के बावजूद बातचीत का रास्ता चुना और तय समय से पहले ही, यानी बातचीत चल रही थी लेकिन तय समय से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। इसलिए अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। युद्ध में वो अपने कदम पीछे नहीं। इसी तरह से बात अब्बास अराक्ची ने भी की है। उन्होंने कहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अमेरिका चाहेगा तो भी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया है, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाया है। तो आज शुरू हुआ है छठा दिन और इस युद्ध में किसी भी तरह से कोई भी कमजोर पड़ने को तैयार नहीं है। इस तरह के कोई संकेत दिख भी नहीं रहे हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत को डुबोकर इस युद्ध के दायरे को और ज्यादा बड़ा कर दिया है और इस बीच ईरान ने कई दिनों से हॉर्मुज जल डमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इससे दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई रुक गई है, यानी हाहाकार सा मचा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल ने भी भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन उनके लड़ने के जज्बे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान आज भी उसी तेजी के साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान का मल्टी लेयर वॉर मशीन क्या है जिससे अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए हम ऑपरेशन मोज़ाक की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन मोज़ाक की जो एक आधुनिक सैन्य रणनीति है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले युद्ध में किया जाता है। इसका आइडिया यह है कि युद्ध में एक बहुत बड़े और एक ही सिस्टम पर निर्भर रहने की बजाय छोटे छोटे कई सिस्टम मिलकर काम करें। आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मोज़ाक का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बना एक पूरा चित्र। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे एक मोज़ाक मतलब एक चित्र को लेते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़ों को भरकर एक बड़ा चित्र बनाते हैं। मोज़ाक वर्ड वहीं से आया है। और इसी तरह इस डॉक्ट्रिन में छोटे छोटे सैन्य सिस्टम, यानी ईरान के ड्रोन, मिसाइल, सेंसर, सैटेलाइट, एआई सिस्टम मिलकर एक बड़ा डिफेंस नेटवर्क बनाते हैं। ये कैसे काम करता है? तो देखिए, कई छोटे छोटे यूनिट सेना एक बड़े हथियार पर निर्भर नहीं रहती है, बल्कि कई छोटे सिस्टम इस्तेमाल करती है, आपस में कनेक्ट करती है। ड्रोन, सैटेलाइट और सेंसर एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। एआई और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत जानकारी जोड़कर निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर एक सिस्टम नष्ट हो जाए तो बाकी सिस्टम काम करते रहते हैं, इसलिए पूरी रक्षा प्रणाली बंद नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि युद्ध में कई ड्रोन दुश्मन की लोकेशन देखते हैं, सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा आता है, एआई तुरंत मिसाइल या आर्टिलरी को टारगेट भेजता है और इस तरह सैकड़ों छोटे छोटे सिस्टम मिलकर एक बड़ा मोज़ाक डिफेंस बनाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ऑपरेशन मोज़ाक काम कर रहा है और इसको लेकर 21 अलग अलग टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि हर एक टुकड़ी अपना फैसला खुद करेगी, यानी कि कोई भी उसको कमांड नहीं कर सकता एक साथ। हर एक टुकड़ी का एक अलग नेता और वही उसका फैसला होता है। इसलिए बार बार ईरान कह रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल को छोड़ा नहीं जाएगा। जबरदस्त तरीके से प्रहार ईरान करेगा, चाहे वो इजराइल हो, इजराइल के अंदरूनी इलाके हो या तमाम अमेरिका के एयर बेसेस हो या जहां जहां पर अमेरिका इस वक्त अरब देशों में इन्वेस्टमेंट कर चुका है वहां पर हमला करें। यानी अमेरिका की कमर तोड़ने की बात अरब देशों में ईरान कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये जो पूरा एक तरीके से कह लीजिए कि जो ईरान का सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जानकार भी बताते हैं कि सिर्फ ये जो ईरान है वहां पर एक व्यवस्था तो है जो सरकारी व्यवस्था है, दूसरा है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और वहां जो धर्मगुरु हैं जो अपनी तरफ से चलाते हैं उनकी एक व्यवस्था है। यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ईरान को समझ पाना और वहां के सिस्टम को ध्वस्त करना बड़ा मुश्किल है।